आज घर में फिर से पार्टी है? अरे नहीं बेटा, हम तो सिर्फ लंच का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। ये लंच का मेन्यू डिसाइड हो रहा था या फिर दावत का? इस घर में सारे नौकरों मिला के कुल 10 लोग हैं और खाना मंगवाया जा रहा है 20 लोगों का। खाने की इतनी बर्बादी इस घर में नहीं होगी। आप लोग बताइए, ये मेन्यू में से कटौती आप लोग खुद करेंगे या फिर मैं करूं? हद हो गई। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? जी बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। मैं मालिक साहब के पैसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब इससे पहले कि आपको खिचड़ी खा के अपना पेट भरना पड़े, आप कोई 2 सब्जियां हमें बता दीजिए। बस रघु, अब हम और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वही खाएंगे जो हमारा मन करेगा। महाराज, जाइए और जो लिस्ट दी है वही खाना बनवाइए। उसकी तरफ क्या देख रहे हैं? कहा ना, जाइए और खाना बनवाइए। महाराज, महाराज जी आप जाइए। मेरी चेतावनी को आप लोग थोड़ा और गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए। मैंने कह दिया, इस घर में खाने की बर्बादी नहीं होगी तो नहीं होगी। रघु, तुम महिमा, प्लीज बेटा शांत हो जाओ। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये चाहता है कि हम खाने में कटौती करें तो ऐसा ही होगा। पर आंटी, रघु बेटा, आज तक तुमने जो कहा है हमने वो ही किया है। लेकिन अगर तुम हमारे खाने पीने पे पाबंदी लगाओगे बेटा तो कैसे चलेगा? देखिए, ऐसा है रघु, अब ये नया तरीका निकाला है तुमने हमारे परिवार वालों को तंग करने का।
जी मुझे इनके खाने से कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है तो खाने की बर्बादी से। बस रघु, कल तक हमें लग रहा था कि हमने पार्टी में तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया ठीक नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारा ये बदला हुआ रूप फिर से देखकर हमें अच्छा लग रहा है। अब हमें एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी हमने किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। बेबी जी, आइए। आपसे कोई मिलने आया है। हमसे? कौन? पता नहीं, नाम तो उसने बताया नहीं। कहा है बस आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। जी। हमसे मिलने कौन आया है? जी, आप कौन? नमस्कार जी, नमस्कार। ये आपके लिए फ्रेश हैं, एकदम फ्रेश हैं। सुबह सुबह खुद जाकर बागानों से लेकर आया हूं मैं आपके लिए। सलत जी। आई एम सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। कमाल करता हूं मैं भी सलेत जी। जब मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं तो आप मुझे पहचानेंगी कैसे? जी मेरा नाम है रुपेश। रघु की बहन बेला और बेला का पति मैं, रुपेश। आप यहां क्या कर रहे हैं? और आपको पता भी है आपकी वजह से बेला दीदी की क्या हालत है। आपकी बेटी निशी रोज उनसे पूछती रहती है कि पापा कब आएंगे, लेकिन बेला दीदी के पास सिवाय आंसुओं के कोई और जवाब नहीं है। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अपनी छोटी सी बेटी निशी और अपनी पत्नी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं आप? सलत जी, यही सवाल मुझे रात भर सोने नहीं देता कि मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ दिया। मैं अपनी गलती के लिए कितना शर्मिंदा हूं, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। मैं जानता हूं कि मैंने अपनी बीवी और बच्ची के साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। सलत जी, मैं अपने परिवार का प्यार वापस पाना चाहता हूं। अपनी पत्नी बेला के आगे हाथ जोड़ के
एक बार उसे माफी मांगना चाहता हूं, अपनी छोटी सी बच्ची को गले लगाना चाहता हूं। लेकिन आप यहां क्यों आए हैं? आपको घर जाना चाहिए। मैं चला जाता, लेकिन वहां मेरी बात को कोई समझेगा नहीं। मैं बहुत परेशान हूं। वो लोग बहुत नाराज होंगे मुझसे, और नाराज हों भी क्यों ना, मैंने काम ही ऐसा किया है। सलज जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। वो लोग बहुत मानते हैं आपको। आप अगर मेरे साथ चलेंगी ना, तो शायद वो लोग मेरी माफी को गंभीरता से लेंगे। देखिए सलज जी, मना मत कीजिएगा। मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकता। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। सारी उम्र मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देखिए प्लीज, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। हम चलेंगे आपके साथ। सच? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिवानी, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। 2 मिनट हमारे साथ आओगी प्लीज? जी भाभी, आप बैठिए, चाय पीजिए, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। जी भाभी। शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? ये उनके घर का मामला है, उनके आपस का मामला है। रघु ऑफिस गया है, घर आएगा तो वो खुद देख लेगा। अब हमारा रघु या उसके परिवार से कोई नाता नहीं। अगर नाता है तो वो है सिर्फ दादाजी की वसीयत की वजह से। हमारा कोई मतलब नहीं बनता उस नौकर के घर के झगड़े सुलझाते फिरे। क्यों? भाभी, बात रघु की नहीं है, बात इंसानियत की है। हम रघु के घर के झगड़े नहीं सुलझा रहे हैं। हम सिर्फ एक बेटी को उसके पिता से और एक पत्नी को उसके पति से मिला रहे हैं। और भाभी, दुश्मनी हमारी रघु से है। निशी, आप बेला दीदी से तो नहीं ना? अगर हमारी इस छोटी सी कोशिश से एक परिवार एक होता है, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है भाभी? पर शिवानी, तुम भाभी प्लीज, हम बेला दीदी से मिलने जरूर जाएंगे। शिवानी,
मारे भैया के साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद अब अटे काय करने आए होते? बेला, सुनो, कि साथ हमारे लोड करवा दो, आज ही पहुंचवाना है। हाँ विवेक। हेलो रघु भैया, भैया कहाँ हो आप? क्यों, क्या हुआ? भैया वो बेबी जी घर पे आई हैं रुपेश जी के साथ। बेबी जी रुपेश के साथ? हाँ भैया, भैया जल्दी घर आ जाइए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। जी भैया। रुपेश, तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके काय लेने आए तू अटैच हो? थारी हिम्मत कैसे हुई मारे घर में खत्म रखने की भी? यो देख ना, रो रो के इसकी आंखें कैसी सूज गई है। इसकी आंखों से इतने आंसू बहे कि अब तो उम्मीदें भी बुझ गई है इसकी आंखों से। निकल जा हमारे घर से, निकल जा हमारे घर से। ने तू की इतने तकलीफें देने के बाद काय मांगने आया तू अट्टे? बाबूजी, मैं अब आपसे सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लिए आया हूं। मेरे कारण बेला को जो दुख सहने पड़े उनकी दवा बनकर आया हूं। आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मुझे जो बस एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूं अब मैं बेला को कोई दुख नहीं दूंगा। उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने परिवार के बिना जी नहीं पा रहा हूं। पल पल बेला और शिवी याद सताती है मुझे। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। बाबूजी, माँ जी, मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए।
हाँ बाबूजी। हाँ माँ। ये तो यहाँ अकेले आने से भी डर रहे थे कि शायद आप लोग इन्हें कभी माफ ना करें। ये वाकई बहुत शर्मिंदा है। और अब अभी हमारी निशी और बेला दीदी को वापस घर ले जाना चाहते हैं। बेला, बेला मत रो। मैं अब तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। बहुत, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। उम्मीद भी मत रखना माफी की।